आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नए किसान भाई जो फूल की खेती करना चाहते हैं वो गुलाब की खेती से खेती स्टार्ट करें या फिर गेंदे की खेती से खेती स्टार्ट करें। आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी खेती में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, कितना मेहनत है, कितना लागत है। आपको गुलाब और गेंदा दोनों की खेती के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको बताया, कि गुलाब की खेती और गेंदा की खेती। नए किसान भाई जो बिल्कुल नए किसान भाई हैं, जो फूल की खेती करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। किसान भाई गुलाब की खेती से स्टार्ट करें या फिर गेंदे की खेती से खेती स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। गुलाब की खेती करने से पहले आपको गुलाब के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, और गेंदे की खेती करने से पहले आपको गेंदे की खेती के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जब तक आपको दोनों खेती के बारे में जानकारी नहीं रहेगी कि किस खेती में ज़्यादा मेहनत है और किस खेती में ज़्यादा लागत है, किस खेती में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस खेती में नुकसान है, तब तक आपको खेती करना ठीक नहीं है। किसान भाई, बात करते हैं हम सबसे पहले गुलाब की खेती के बारे में। गुलाब की खेती करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको खेती की तैयारी करना होता है, और गुलाब जो है ये नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है। देसी गुलाब की बात करें तो उसका जो पेड़ है, जो नर्सरी है, वो नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है, और ये बहुवर्षीय खेती है। गुलाब जो है नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और इसके अंदर 3 महीने पे फूल आने लगते हैं। 3 महीने में आपको फूल मिलने लगेंगे, आप फूल तोड़ के बेच सकते हैं। किसान भाई, गुलाब देखिए एक बहुवर्षीय खेती है, अच्छी खेती है। एक बार लगाने से 8-10 साल के लिए छुट्टी हो जाती है। कोई उसमें ज़रूरत नहीं होती है उसको बार बार नर्सरी लगाने की। बस खाली देखभाल करना रहता है, निराई गुड़ाई, खाद और दवा, यही सब आपको करना रहता है। और गुलाब अच्छा डेकोरेशन के लिए माना जाता है, डिमांड भी होता है और महंगा भी बिकता है। ये पीस के हिसाब से भी बिकता है, और ज़्यादातर तो पीस के हिसाब से ही बिकता है, या डेकोरेशन में भी पीस के हिसाब से ही लगता है। 5 रुपया 10 रुपया पर पीस बिकता है लगभग। और गुलाब का जो माइनस पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मान लीजिए आप गुलाब तोड़ लिए हैं, किसी कारण से आपकी बिक्री नहीं हो पा रही, मार्केट नहीं पहुँच पा रहा है, आपका माल जो है, आपका तोड़ा हुआ गुलाब का फूल जो है वो मार्केट नहीं पहुँच रहा है। परिवहन की समस्या या मौसम की समस्या, कोई भी समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो आपको मजबूरन उस गुलाब को स्टोर करना पड़ेगा। गुलाब आप एक दिन से दूसरे दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। गुलाब जो है, जो देसी गुलाब है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसको आप स्टोर करेंगे तो जल्दी मुरझा जाता है और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो टूट के झड़ने लगती हैं। इस तरीके से गुलाब के फूल का नुकसान हो जाता है और आपका तोड़ा हुआ फूल वेस्ट हो जाता है। कोई दाम नहीं मिलेगा, ना तो मार्केट में बिकेगा। गुलाब जो है तरोताज़ा तोड़ के मार्केट में पहुंचाया जाता है और तरोताज़ा बिक जाता है। आप उसको स्टोर करेंगे तो मुरझा जाएगा, काला हो जाएगा, पंखुड़ियाँ झड़ जाएंगी, ये सब दिक्कत होती हैं, इससे आपको नुकसान होएगा। इसलिए गुलाब के बारे में अच्छा खासा अनुभव होना आपका ज़रूरी है। किसान भाई, बात करते हैं गेंदे के फूल की खेती के बारे में। गेंदे की फूल की खेती जो है साल के हर महीने किया जाता है। आप कभी भी लगा सकते हैं गेंदा, और ये 2.5 से 3 महीने में फूल आने लगते हैं इसमें। और गेंदा जो है ये ठंडी में, बारिश में और गर्मी में, तीनों मौसम में लगाया जाता है और उगाया जाता है। गेंदे का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे डेकोरेशन में या फूलों की दुकान पे सबसे ज़्यादा आपको गेंदे का फूल ही मिलता है। और ध्यान रखिए, गेंदे के फूल अगर आपको लगाने हैं तो उसमें आप कलकतिया लगाइए या फिर बनारसी गेंदा लगाइए। बनारसी गेंदा जो है वो ऑरेंज कलर का, गोल गोल इतना बड़ा लड्डू के जैसा दिखाई पड़ता है, जो अच्छा होता है और ग्राहक को आकर्षित करता है, और डेकोरेशन में भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। गेंदे का फूल 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, और इसकी बिक्री में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पर केजी के हिसाब से बिकता है, और इसकी खपत भी ज़्यादा होती है। और इसकी खेती अगर आप किए हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ बेच सकते हैं। गेंदे का फूल अगर आप तोड़ लिए हैं और किसी कारण, जैसे कि मैं गुलाब में बताया था, परिवहन का कारण हो या फिर मौसम का कारण हो, किसी कारण से अगर आप उन्हें मार्केट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप
गेंदे के फूल को 3 से 4 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगर गर्मी का दिन है तो सामान्य वातावरण पे कुछ बिछा के उस पे फैला के स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल ख़राब नहीं होएगा, उसी तरीके से दिखेगा जैसे कि आप तोड़े रहेंगे। और अगर तुरंत पहुंचा दिए तो कोई बात ही नहीं, तब तो चाहे गुलाब का हो चाहे गेंदा का हो, अगर मार्केट में तुरंत पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि नए किसान भाई को गेंदा की खेती करना चाहिए या गुलाब की खेती करना चाहिए शुरू में, स्टार्टिंग में। तो मेरे हिसाब से अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम फूल की खेती करने जा रहे हैं, तो आप गेंदे की खेती से अपनी खेती स्टार्ट कीजिए। गेंदे की खेती से क्या होएगा कि आपको लॉस नहीं होएगा और आपको मेहनत भी कम लगेगी, लागत कम लगेगी और आमदनी ज़्यादा होएगा। और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप कोई भी फूल की खेती कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गुलाब की खेती करते हैं। मैंने गुलाब का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि गुलाब मार्केट में ज़्यादा मांग है और बिकता है, गुलाब अच्छा दिखता है, तो लोग सोचते हैं चलो गुलाब की खेती करते हैं, गुलाब महंगा है। खेती बहुत सारे फूलों की जाती है, लेकिन मैंने बात किया है गुलाब और गेंदे की। गुलाब और गेंदे की बात मैंने इसलिए किया कि गुलाब ज़्यादा अच्छा दिखता है और महंगा थोड़ा बिकता है, और गेंदा जो है सस्ता बिकता है, ये भी बहुत ज़्यादा लेकिन बिकता है ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में। तो हम बात कर रहे थे नए किसान भाई के लिए, अगर आप गेंदे की खेती करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। जैसा कि गेंदा आप लगा दिए तो इसकी पैदावार भी ज़्यादा है और मेहनत कम है, लागत कम है, पैदावार ज़्यादा होएगा, आपका जो गेंदा है वो बिकेगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे फूल की खेती करने के लिए। फिर जब आपको फ़ायदा दिखेगा तो आप दूसरी भी खेती करने के लिए उत्सुक होएंगे, आपके अंदर जिज्ञासा आएगी कि चलो और अलग दूसरे फूलों की खेती करके देखा जाए, उससे कुछ क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है। किसान भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और कुछ पूछना है तो कमेंट करो। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।